बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। एकादशी मैया की जय हो। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को भी हम वंदन प्रणाम करते हैं। और आप सब कैसे हैं? आपकी कुशल क्षेम हम ईश्वर से पूछते हैं। आइए, एक कमंडल आया हमारा, ये है। अब इसी में बाद में बात करें। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में अब हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी की। पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है, और पुरुषोत्तम मास की अब ये दूसरी एकादशी है। पहली कमला एकादशी थी और दूसरी, दो नामों से जानते हैं इसको, परमा एकादशी और कामदा एकादशी। उसी की व्रत कथा सुन रहे हैं। और कहीं जाइएगा नहीं बिल्कुल भी, इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन 11 मैया की कथा सुनने से 1000 गौ माता के गौदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज दुष्टन ने कहा, भगवान श्रुतानि बहु धर्माणि व्रतानि च जगत प्रभो एकादशी समम किंचित श्रुतम नैव जनार्दन। युधिष्ठिर कहते हैं, हे जगत प्रभु, आपके मुख से मैंने अनेक धर्म कथा सुनी। हे जनार्दन, एकादशी के तुल्य धर्म प्रस्ताव कभी नहीं सुना। अतः आप पुनः पुण्यदायिनी पापग्नि एकादशी की कथा कहिए, जिसके पालन करने से मानव परम पद को प्राप्त होता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुक्ले वा यदि वा कृष्ण यदा च एकादशी भवेत न त्याज्या जगति पाला मुक्त सौख्य विवर्धनी। चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, बिल्कुल त्याज्य करने के लायक नहीं है। एकादशी कलु राजन वंद्य वंद मोचनी कामदा सर्व कामना पापानाम पापा भी। भगवान कहते हैं, हे राजन, इस कलिकाल में एकादशी भवबंधन से मुक्त करा देने वाली है। कामदा एकादशी है, पापहारिणी है। परमा एकादशी रविवार, मंगलवार या संक्रांति के दिन या और किसी दिन ये एकादशी बिल्कुल पड़ती है। उस दिन अवश्य ही बिल्कुल उपवास तो बिल्कुल जरूर करना चाहिए। मंगल रविवार को न पड़े तो भी यह एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। पुत्र और पौत्रों को देती है। वैष्णव जन एकादशी व्रत कभी भी त्याज्यत न करें। यह व्रत नित्य आयु, कीर्ति, आरोग्य तथा धन को देने वाला है। इसमें मोक्ष, सौंदर्य, राजलाभ सब कुछ छिपा हुआ है। मोक्षदम रूपदम राजन ते एकादशी व्रतम ये कुर्वन्त महीपाला श्रद्धा प्रमायुता। 10,000 यज्ञ करने के फल इस एकादशी में छिपे हुए। जो परम श्रद्धा के साथ यथोक्त विधान से इस व्रत का पालन करता है, वह इस जगत में बिल्कुल जीवन मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं, जीवन मुक्ता कथम कृष्ण विष्णु रूपा कथम पुनः। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, जीवन मुक्त का क्या लक्षण है? विष्णु रूपी मानव कैसे होता है, इसके बारे में आप बताएं। तो कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते, हे राजन, कल काल में जो कोई भक्ति भाव सविधि इस व्रत को कर लेता है, बहुत लोग तो निर्जला इस व्रत को करते हैं, तो उनको और ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। ये एकादशी के समान सर्व पापहारी, सर्व कामदायक पुण्य व्रत एक भी नहीं है। ऐसा वर्णन यह किया गया है। इतनी बड़ी महिमा इस व्रत की है। दशमी को एक बार अन्न खाए, और कहा गया है इसमें श्रद्धालु लोग जमीन में सो करके संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए, पवित्र रहते हुए और इस व्रत को करें। इसमें तमाम चीज़ें, जुआ खेलना, दिन में सोना, पान खाना, दंत धावन और किसी की निंदा, चुगली, चोर कर्म, हिंसा, रति, क्रोध तथा असत्य वाक्य, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये ऐसा कहा गया। सर्वपा विनिर्मुक्ता त्यांति परमामृतम पठना श्रवणा राजन गौ सहस्र फलम लभेत। हजारों गौदान के बराबर इसका फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव। आप ये कथा पूरी सुन रहे हैं। अभी तो मैंने इसका मातम्य सुनाया, अब सुन लीजिएगा। पुष्कर में एक ध्वज एक ब्राह्मण रहते थे। सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण बड़े अद्भुत। उनके घर में 4 बेटियां थी, विवाह के लायक हो रही थी, लेकिन धन बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने ऋण लेकर के अपनी बेटियों के हाथ पीले किए, लेकिन किसी भी प्रकार से वह ऋण मुक्त हो नहीं पा रहे थे। ब्रह्म सरोवर पर वो आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। उसी समय उस ब्राह्मण देवता को एक महात्मा मिले। उन्होंने कहा कि हे ध्वज, क्या करने को जा रहे हो? उन्होंने कहा, बेटियां थी, विवाह मैंने कर दिया, लेकिन ऋण मुक्त होता नहीं है कैसे भी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तब सामने से उस ब्राह्मण देवता को महात्मा जी ने कहा, और ये कहा कि सुन लीजिएगा कि अब परसों के दिन एकादशी आ रही है। इसका नाम है पद्मा एकादशी। इसका नाम पद्मा इसलिए क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। आप अपनी पत्नी के साथ में यह व्रत कीजिएगा, और इस व्रत के प्रभाव से
तुम ऋण मुक्त हो जाओगे। समय आने पर उन्होंने पद्मा एकादशी, परमा एकादशी का व्रत किया। कहते हैं भगवत कृपा से उनके ऊपर पास में बहुत धन आया और वो ऋण मुक्त हो गए। बहुत आनंद में जिए, लंबा समय तक उन्होंने जीवन जिया और अंत में वह एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से भगवान के विमान में बैठ करके और वह भगवत धाम को वो चले गए। न कथम विष्णु रूपास्ते जीवन मुक्ता कथम नहीं सर्पा परम पुण्यम व्रत एकादशी समम। और जो एकादशी का व्रत करे, भगवान की शरण ले और वह धरती पर परेशान हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। श्रद्धावानिस्तु कुरुते कामदायम व्रतम शुभम। श्रद्धावान लोग इस एकादशी का आप व्रत जरूर कीजिएगा। यह एकादशी ही अपने आप में इतनी बड़ी प्रभावशाली है। कामदा एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है और यह धन देने वाली है, इसलिए संत लोग इसको पद्मा एकादशी भी बोल देते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हर कार्य इसमें परम हो जाता है, दिव्य हो जाता है, इसलिए इसको परमा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये कथा हमने आपको सुनाई। एकादश्याम प्रकुर्वन्ति विदितष्टेन कर्मणा। यदि विधिपूर्वक कोई यह कार्य करे से एकादशी के दिन, तो भुक्ति मुक्ति प्रदा चाहिए। उस व्यक्ति को भुक्ति यानी संसार की वस्तुएं मुक्ति, मरने के बाद उनका निश्चित रूप से कल्याण होगा। अनेन विधना राजन विहिताशय कामदा। अनेक विधानों के साथ में व्रत करते हुए रात्रि जागरण कृत्वा पूजिता पुरुषोत्तम। आधी रात्रि 12 बजे तक जागिए। सालराम भगवान की पूजा आप कर सकते हैं यदि अधिकारी हैं तो, नहीं तो आप भगवान गोविंद की बिल्कुल पूजा कीजिएगा, तो जिससे यह भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा सुना। इस समय हम गोवर्धन में यहाँ 15 तारीख तक बहुत अद्भुत इवेंट चल रहा है, साभा महोत्सव। आप भी पधारिए, आप सादर आमंत्रित हैं। कथा 3:30 बजे से चलती है और अभिषेक सुबह 7 बजे आरंभ हो जाता है। एक बार दर्शन तो कीजिए। गौ माता की कृपा से यहाँ बहुत आनंद हो रहा है और गैया मैया के कच्चे दूध के द्वारा, दही, शहद और बूरे के द्वारा और घृत के द्वारा जो अभिषेक हो रहा है, बहुत वंदनीय है, दर्शन करने के लायक है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप जरूर पधारिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एकादशी मैया की जय हो।